हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल पूरी भाजी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इसमें हम मसाला पूरी बनाएंगे और मसाला पूरी के साथ ही चटपटी सी आलू की सब्जी बना के तैयार करेंगे। इंस्टेंट आप इस सब्जी को घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डो लगाना होगा पूरी बनाने के लिए। तो डो लगाने के लिए मैंने 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और इसमें आपने 2 बड़े चम्मच सूजी के ऐड करने हैं। मोटी बारीक सूजी जो भी है वो डाल सकते हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए ताकि पूरियां खाने में फीकी ना लगे। और आधा चम्मच आपने चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं थोड़ा तीखा करने के लिए। आधा चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और आधा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग पाउडर से सारी की सारी पूरियां अच्छी तरह से फूल जाती हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जितना आपने आटा लिया होगा उससे आधा आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। क्योंकि जब भी आप पूरी का डो लगाते हैं ना, थोड़ा टाइट डो लगाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो पूरी ना फूल तो जाती है बट थोड़ी देर में ही वो बैठ जाती है। तो ये देखिए अच्छी तरह से आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब आपने इसमें हल्का सा पानी स्प्रिंकल करना है और आटे को 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे गूंद लीजिए ताकि हमारा जो डो है वो जल्दी सेट हो जाए और इंस्टेंट हम इसकी पूरियां बना के तैयार कर पाएँ। तो 15 से 20 मिनट में डो ये सेट हो जाता है। इसको कवर करके छोड़ दीजिए। अब आपने सब्जी बनानी है। 1 प्याज और 3 टमाटर लिए यहाँ पे मैंने और 5 से 6 आलू का यूज़ करेंगे। कम से कम 7 से 8 लोगों के लिए सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। आलू को आपने मैश करना है। ये देखिए इस तरह से थोड़े चंक्स रहने चाहिए। और ये जो टमाटर हैं, टमाटरों को आपने ना रफली काट के ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह से मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। थोड़ा सा साथ में आपने इसमें अदरक ऐड करना है और आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे ना सब्जी में कलर अच्छा आएगा। और बिना पानी डाले हुए आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। एकदम फाइन आप इसका पेस्ट बना लीजिए इस तरह से। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड कीजिए। यहाँ मैं वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। सरसों के तेल में भी इसको बना सकते हैं। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म हो जाएगा, एक छोटा चम्मच कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड कीजिए। एक छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है और हींग है तो थोड़ी सी हींग भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर आपने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लीजिए। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप तड़के में ना टमाटर डाल सकते हैं यहाँ पे। और एक छोटा चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन भी ऐड कर दिया। लहसुन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। गैस की फ्लेम मैंने हाई ही रखी है और हाई फ्लेम में देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। जब प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और आधा चम्मच ही आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है क्योंकि ये जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होता है ना, थोड़ा तीखा भी रहता है और कलर भी बेहतरीन आता है इससे। थोड़ी देर आपने हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को पका लेना है। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में 1 चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी से इस सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है और हाई फ्लेम में टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे। ऊपर से कवर कर दीजिए क्योंकि टमाटर यहाँ बहुत ज़्यादा छींटे मारेंगे और गैस पे भी इसके छींटे पड़ जाते हैं। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक टमाटरों को मैंने हाई फ्लेम में पका लिया है और मसाले भी साथ में मैंने ऐड कर दिए। तो मसाले भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। फिर आपने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। तो ये देखिए जो आलू हमने मैश करके रखे थे ना, सारे आलू ऐड कर दिए हैं और आलू को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है तड़के के साथ में। थोड़ा सा ना 20 से 30 सेकंड तक आलू को थोड़ा भून भी लीजिए। आलू को थोड़ा भून लेंगे ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा सब्जी में। तो ये देखिए आलू को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर मैंने भुनाई कर दी है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जब भी आप इसमें पानी ऐड करें, गर्म पानी का यूज़ करना है। ठंडा पानी डालेंगे जब तक आलू गर्म होंगे ना, वो पूरी तरह मेल्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो आलू को आपने ना गर्म पानी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। और सब्जी को आपने एक बार टेस्ट कर लेना है। अगर आपको इसमें नमक या मिर्ची कम लगे तो डाल सकते हैं। तो मैंने नमक ऐड किया है, नमक कम लग रहा था। ऊपर से कवर करके ना बॉयल आने तक का वेट करेंगे। तो ये देखिए सब्जी को मैंने 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पका लिया है। और सब्जी को जितना आप पकाते जाएंगे उतनी इसमें थिकनेस आती जाती है। तो ये देखिए हमारी जो सब्जी है आलू की वो तैयार हो चुकी है। लास्ट में आपने इसमें ना थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। अगर आपके पास बटर है तो थोड़ा सा आपने इसमें ना बटर ऐड कर देना है। 1 क्यूब देखिए मैंने बटर का डाल दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, होममेड गरम मसाला पाउडर का यूज़ किया है। और आधा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर दीजिए सब्जी में थोड़ा सा खट्टा टेस्ट लाने के लिए। टमाटर हमने ज़्यादा ऐड किए थे बट सब्जी में उतना खट्टा टेस्ट नहीं आया। तो ये भाजी थोड़ी सी खट्टी लगनी चाहिए। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है। तो इस सब्जी को बना के देखिए, पूरी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। परांठे के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं।
दूसरी साइड देखिए डो लगाए हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो डो है वो अच्छी तरह से सेट भी हो चुका है। तो एक बार डो को आपने इस तरह से ना मसल लेना है ताकि इसमें क्रैक्स वगैरह हो वो खत्म हो जाए। अब इसके बाद आपने इसके पेड़े बनाने हैं। तो जब आप इसके पेड़े बनाएं इस तरह से डो को थोड़ा सा रोल कर लेना है। रोल करने के बाद आपने इसके ना छोटे साइज के पेड़े बनाने हैं और एक बार में सारे पेड़े बना के रख लीजिए। इससे आपकी पूरियाँ जो है ना जल्दी जल्दी बन जाती हैं। तो ये देखिए इतने छोटे छोटे आपने इसके पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं। अब पेड़ों को अच्छी तरह से देखिए राउंड कर लीजिए और पेड़ों को राउंड करने के बाद आपने ना इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। ये देखिए इस तरह से ऑयल लगाने से तो आप इसमें चिपकेंगे नहीं, दूसरा जो पेड़े हैं वो सूखते भी नहीं ऊपर से। तो अब आपने इसकी पूरियाँ बनानी है। तो पूरी बनाने के लिए इस तरह से देखिए पेड़े को प्रेस कीजिए और प्रेस करने के बाद आपने इस तरह से देखिए पूरी बना लेनी है। अब मैंने ऊपर से पेड़े को दबाया क्यों, इस तरह से दबाने से ना पेड़ा अच्छी तरह से गोल बनता है और उसके बाद पूरी भी इसकी गोल बनती है। तो ये देखिए पेड़े हमारे अभी भी साइज में बड़े हैं और बड़ी बड़ी पूरियाँ बन के यहाँ पे तैयार हो रही हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि छोटे साइज के पेड़े बना के तैयार करने हैं। अब यहाँ पे ऑयल का जो टेम्परेचर है आपने मीडियम रखना है। ज़्यादा ठंडे तेल में फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ऑयली हो जाती है पूरियाँ। और ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई भी नहीं करना है क्योंकि गर्म गर्म तेल में डाल देंगे पूरी को तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। और इस तरह से ऊपर आपने ऑयल स्प्रिंकल करते जाना है। देखिए क्या ज़बरदस्त हमारी यहाँ पे पूरी बन के तैयार हुई है। इसका पूरी को निकाल लीजिए और गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ अब इसको ना सर्व कर दीजिए। तो इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई नहीं करना है और तेल का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए पूरी बनाए कितना टाइम हो चुका है, पूरियाँ ठंडी भी हो चुकी हैं फिर भी ये फूली रहेंगी आपकी पूरियाँ जो बनेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।